हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपन बेसिकली उससे बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना है गाइज। इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं एनी पॉइंट ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पर। फर्स्ट मैंने बताया था मिड ऑन पोजीशन पर एंड सेकंड बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक, मिड ऑन पोजीशन जिसे आप बोलते हो अच्छी स्थिति एंड इक्वेटोरियल पोजीशन जिसे आप बोलते हो निरक्षीय स्थिति पर मैंने जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिस्कशन किया हुआ है और उसका जो है मैंने आपको फार्मूले बताए हैं। वो फार्मूले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आपको लर्न करना है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट में आपको फाइंड करना है 30 डिग्री पर फाइंड करना है या 45 डिग्री पर फाइंड करना है या 15 डिग्री पर फाइंड करना है, किसी भी पॉइंट पर आपको फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के कारण जो है फाइंड कर सकते हो। दोस्तों ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस फार्मूले को आप लर्न कर लेते हो तो आपको जो है मिड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के फार्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे बताऊंगा किस प्रकार से आप उसे याद रख सकते हो। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। ठीक, ध्यान से सुनना है गाइज। क्या है फार्मूला, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, इससे आप ध्यान रखना है। इसकी यूनिट वोल्ट प्रति मीटर या आप बोल सकते हो न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। ये होता है क्या दोस्तों, ध्यान से सुनना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर क्यूब। ठीक, ध्यान से सुनना है दोस्तों। क्या होता है यहाँ पर P होता है दोस्तों, क्या होता है P अपान आर क्यूब अंडर रूट होता है 1 + 1। क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना है। क्या होता है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर। ये होता है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर। आपको ध्यान देना है, ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके में ये वेक्टर इक्वल टू होता है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। वेक्टर पी क्या है? ये वेक्टर पी क्या है दोस्तों? ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ठीक, ध्यान से सुनना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो। मैंने फर्स्ट बताया था, फर्स्ट क्या बताया था मैंने? मिड ऑन पोजीशन पर। ठीक, मिड ऑन पोजीशन जिसे आप बोलते हो अच्छी स्थिति। ठीक, क्या आप बोलते हो दोस्तों? अच्छी स्थिति। ठीक, अच्छी स्थिति आप बोलते हो। ध्यान से सुनना है। ठीक, फिर मैंने सेकंड बताया था, क्या चीज़? फर्स्ट की डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छे मिड ऑन पोजीशन अच्छी स्थिति में क्या होता है दोस्तों? जैसे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक, ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक, ये मैंने ए पॉइंट मान लिया एंड ये बी पॉइंट है। यहाँ पर -q चार्ज, यहाँ पर +q चार्ज और ये इसके मिड पॉइंट ओ मान लिया मैंने। ये लेंथ यल है, ये भी यल होगा एंड ये पूरा लेंथ कितना होता है? 2l होता है। इसी को तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यदि आपको यहाँ पर इसके अच्छी स्थिति P पॉइंट पर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैंने आपको इसका जो है क्या करवाया है, इसका डेरिवेशन करवाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक डायपोल P पॉइंट के अक्ष पर है तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है दोस्तों? एंगल यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर यदि आप एंगल की बात करोगे, ध्यान से सुनना, यदि आप एंगल की बात करोगे यहाँ पर तो ये आप देख सकते हो 180 डिग्री या आप बोल सकते हो
180 डिग्री बन रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। ठीक, अब इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू 180 पुट कर देखो क्या हमने डेरिवेशन वहाँ पर सही किया था या ये फार्मूला मिस्टेक है, इसमें गलती है, या ये भी करेक्ट है। ठीक, ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर पी अपान आर क्यूब अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर 180 की वैल्यू होती है कॉस में -1। ठीक, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और 180 की वैल्यू होती है -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी अपान आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 1 + 3 गुणे 1। इसे आप लिख सकते हो 3 + 1 4 लिख सकते हो, एंड इसे 4 लिख सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पर मिटाकर इसे 4 लिख देता हूँ। ठीक, 4 का वर्गमूल करोगे तो 2 आएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी अपान आर क्यूब और ये 2 हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो 2p/r³ लिख देते हैं। ठीक, यही तो मैंने जो है यही फार्मूला जो मैंने मिड ऑन पोजीशन पर यही फार्मूले तो मैंने बताए थे आपको कि ई वेक्टर इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक, तो इस फार्मूले को यदि आप लर्न कर लेते हो तो किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड कर सकते हो, किसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब अपन सेकंड की बात कर लेते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सेकंड हमारा क्या था, सेकंड हमारा था जिसे मैंने बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ पर मैंने बताया था दोस्तों, ध्यान से सुनना है। सेकंड मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक, क्या मैंने बताया था दोस्तों, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन ये होता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक दोस्तों, सुनिएगा, ये क्या होता है निरक्षीय स्थिति। इसमें मैंने आपको कैसे बताया था, इस प्रकार से एक जो है इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये ए पॉइंट है, ये -q चार्ज रखा है, यहाँ पर +q चार्ज है, ये बी पॉइंट है, ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है, ये मिड पोजीशन, ये पूरा लेंथ कितना है 2L है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, इसकी जो है निरक्षीय स्थिति में बिल्कुल वाई डायरेक्शन में इसके बीचों बीच से पास करने वाली एक पॉइंट लिया था, जो मैंने यहाँ पर जो है इसे मिलाया था। ठीक, इसके मिड पोजीशन से इसे P मैंने मान लिया था। ठीक, P मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक, एंड इसे जो है मैंने इस प्रकार से जो इसे मिलाया था, ध्यान से सुनना है। और मैंने P पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने ने क्या किया था दोस्तों, फाइंड किया था। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो P पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये P पॉइंट है एंड ये कितना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक दोस्तों, क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 90 पुट करोगे तो क्या होने वाला है, वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी अपान आर क्यूब एंड क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर 90। दोस्तों आप जानते हो 90 की वैल्यू कितना होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी अपान आर क्यूब। यही फार्मूला तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, यही फार्मूला मैंने आपको बताया था, ध्यान देना। यदि आपने मेरे जो है प्रीवियस लेक्चर को ये सब
चीज़ें नहीं जो है लेक्चर को नहीं अटेंड किया है तो जाकर प्लीज़ जो है लेक्चर को अटेंड कीजिए। यदि आपको जो है अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी है तो दोस्तों ज़रूर जाकर उस लेक्चर को अटेंड कीजिए। मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया है। इन दो डेरिवेशन मिड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके 12th बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आपको ये दोनों डेरिवेशन आपको तैयार करना है, लर्न करना है। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं ये दो टॉपिक। दोस्तों ये फार्मूला क्या होता है, ये किसी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करना हो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, तो इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो। आप इस फार्मूले को यूज करिए, कंपटीशन लेवल में आपको जो है हेल्प करेगा। ठीक, तो दोस्तों अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, नोट्स मैं बताने वाला हूं दोस्तों। क्या है, 2 नोट्स अपन बताने वाले हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ध्यान से सुनना नोट्स क्या है। नोट्स क्या है दोस्तों, नोट्स ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहला डेरिवेशन मैंने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट। ठीक, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अब फाइंड किया था, एक चार्ज के कारण एक चार्ज जो है रखा था किसी पॉइंट पर, एंड मैंने उसके अक्ष से उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पे लिया था और वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू एनी पॉइंट पर जो है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था, E इक्वल टू, मैंने आपको बताया था वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर की। ठीक, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चलने वाला है, मैं क्या आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एंड सेकंड क्या है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना है दोस्तों। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, या आप बोल दो इलेक्ट्रिक डायपोल या आप बोल दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दोनों एक ही दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक, अब मैंने यहाँ पर जो फार्मूले आपको बताए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, मैंने क्या फार्मूले यहाँ पर बताए थे, P अपान R³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। मैं ये फार्मूले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस फार्मूले से आप जो है उन दोनों फार्मूले को लिख सकते हो। ठीक, इसलिए मैं एक फार्मूले से जो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक, ये फार्मूले मैंने आपको बताए थे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, एंड ये फार्मूला मैंने आपको बताया था किसी पॉइंट पर एक चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ठीक, यहाँ आप क्या देख सकते हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसी डिफरेंस में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, एंड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/r³ की। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता था बेसिकली, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल, डिस्टेंट के, यदि डिस्टेंट r है तो उसकी कैसे प्रोपोर्शनल होती है।
इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यदि पूछा जाए डिस्टेंस आर के कैसे प्रोपोर्शनल होती है, तो आपको बोलना है 1/r³ के प्रोपोर्शनल होती है। यदि आप पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन में किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट पर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डिस्टेंस से किस प्रकार से प्रोपोर्शनल होती है, तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इस 2 पॉइंट को यहाँ पर चर्चा की दोस्तों। ठीक, अब इसे यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर एक और फंडा यूज होने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ भी कहिए दोस्तों, एक ही होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों क्यूपल ऑफ मोमेंट क्या होता है। ठीक, क्या होता है दोस्तों? क्यूपल ऑफ मोमेंट। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना है दोस्तों। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ क्या चीज़, क्यूपल ऑफ मोमेंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको ध्यान से सुनना है। ठीक, क्यूपल ऑफ मोमेंट का मीनिंग क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसे बोलते हैं। ठीक, मोमेंट ऑफ क्यूपल या बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो क्या चीज़, क्यूपल ऑफ मोमेंट। इसे अपन क्यूपल ऑफ मोमेंट ना बोल करके इसे मोमेंट ऑफ क्यूपल बोल देते हैं। ठीक, क्या चीज़, मोमेंट ऑफ क्यूपल। ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से सुनना है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है दोस्तों, इसे आपको ध्यान से सुनना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे किससे डिनोटेड करते हैं? डिनोटेड बाई टाउ। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टाउ बोलते हैं। 11th में आपने जो है पढ़ा होगा, रीडिंग किया होगा ये टाउ के बारे में। ठीक, टाउ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? बल गुणे होता है बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पर लिख देते हैं टाउ का फार्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, बल की दिशा में क्या होता है दोस्तों? विस्थापन होता है। ठीक, इसे आप बोल सकते हो क्या चीज़, टाउ इक्वल टू, यदि बल अपन फोर्स मान लेते हैं एफ, वेक्टर एफ फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बल की दिशा में विस्थापन क्या होता है? यहाँ पर क्रॉस होता है एंड इसे डी मान लेते हैं, डी। ठीक, एफ क्रॉस डी मान लेते हैं। क्या चीज़, टाउ इक्वल टू, दोस्तों ध्यान रखना टाउ भी क्या है, जब दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो भी जो है वो भी क्या होता है दोस्तों? वो भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। ठीक, टाउ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। टाउ इक्वल टू होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अभी अपन इसके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कैसे टाउ अपन फाइंड करते हैं वो अपन चर्चा करने वाले हैं। एंड फिर अपन बात करेंगे टाउ की यूनिट और उसके क्वांटिटीज़ की। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से सुनना है दोस्तों। क्या है, मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ। क्या है यूनिफॉर्मली? क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड।
दोस्तों क्या अपन जितने भी टॉपिक की बात कर रहे हैं सभी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र कहीं भी नहीं होता तो अपन वहाँ पर जो है इतने आसान तरीके से जो है फार्मूले का डेरिवेशन और फार्मूला जो है अपन फाइंड नहीं कर पाते, वहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। ठीक, उसका भी अपन बात करेंगे। जब नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज किसी भी पॉइंट पर रखा होता है तो वहाँ पर हर पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है प्रत्येक पॉइंट पर। ठीक, उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना है। अपना ये लेक्चर जो है बेसिस से हाई लेवल तक होगा। क्या चीज़? बेसिस से IIT JEE नीट तक जो है पढ़ाया जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ध्यान से सुनना है। आपको जो है दोस्तों क्या होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको जो है घबराना नहीं है। हार्ड टॉपिक पढ़ करके आपको घबराना नहीं है, उसे आपको पढ़ना है, रीड करना है और उसे नोट्स में अपने जो है रिटर्न करना है। ठीक, अब मैं यहाँ पर दोस्तों क्या ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ जो यूनिफॉर्मली है। ठीक, इस प्रकार से है। क्या है? यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ध्यान से सुनना है दोस्तों। क्या है? एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। इसकी मैं डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मान रहा हूँ। ठीक, इस डायरेक्शन में क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्मली है। ठीक, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है और क्या है? यूनिफॉर्मली है, एक समान रूप से ऐसे वितरित है। ये वेक्टर ई मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रख देते हैं और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक क्या फाइंड करते हैं दोस्तों? इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अपन फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ क्यूपल, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या रख लिया, ध्यान से सुनना है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक क्या रख लिया दोस्तों? इस प्रकार से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रख लिया। ठीक, इसको मैंने इस प्रकार से यहाँ पर मिलाया। ध्यान से सुनना किस प्रकार से, एंड इस प्रकार से। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से सुनना, एंड ये वाई एक्सिस है एंड ये जो है ये एक्स एक्सिस है। ठीक, किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। मैंने मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है। ठीक, ये 90, ये वो पॉइंट है जिसे आप बोलते हो क्या चीज़? मूल बिंदु है। ठीक, ये एक्स डायरेक्शन है एंड ये वाई डायरेक्शन है दोस्तों। ठीक, अब मैं आपको मान लेता हूँ इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है एंड इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, माइनस क्यू चार्ज है दोस्तों। ध्यान से सुनना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, अब दोस्तों आपको बता दूं ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की और डायरेक्शन होती है। ठीक, क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है एंड इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है एंड इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक, ये दो बातें आपको ध्यान रखना है तो आप कहीं पर मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्लस क्यू चार्ज है एंड ये कितना है? ये क्या है दोस्तों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है उधर जो है माइनस साइन होगा, इधर प्लस साइन होगा। ठीक, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर इस तरह फोर्स लगेगा एंड इस तरफ जो फोर्स लगने वाला है वो माइनस क्यू ई लगेगा। ठीक, क्या होता है? जो फोर्स लगेगा यहाँ पर माइनस क्यू ई लगेगा और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण लग रहा है और ये नेगेटिव चार्ज के कारण लग रहा है। मैंने आपको बताया था फोर्स इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था Q इंटू ई की। ठीक, फोर्स इक्वल टू होता है, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स इक्वल टू होता है क्या चीज़? Q इंटू ई की। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर इसकी लेंथ आपन ने 2L होती है इसकी लेंथ। ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की लेंथ जो होती है 2L होती है, मैंने आपको जो है बताया हुआ है। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या फाइंड करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। यहाँ ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ 2L है। तो ध्यान से सुनना, हमको जो है ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है
ओ बी हमें फाइंड करना है, ठीक, ओ बी हमें फाइंड करना है। यहाँ पर लिख देते हैं ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना है दोस्तों, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा, ये बेस है, ये हाइट है, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, ध्यान से सुनना है। और ये कर हमें पता है कॉस साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा लंब बटे कर, ठीक, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, साइन थीटा इक्वल टू लिखोगे दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू लिखोगे ओ बी बटे 2L के, ओ बी बटे 2L के लिखोगे, ठीक, ध्यान से सुनना है। अब ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा के, 2L साइन थीटा के, ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। एंड अब हमें जो है टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है एफ क्रॉस डी, डी अपन ने फाइंड कर लिया, क्या चीज़ फाइंड कर लिया, डी जो है अपन ने फाइंड कर लिया। अब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को अब फोर्स फाइंड करना है। ये डी डिस्टेंट, मैंने जो डी डिस्टेंट माना था वो अपन ने फाइंड कर लिया, क्या है 2L साइन थीटा की, ठीक। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स मैंने आपको बताया क्यू ई एंड माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ई, ठीक। फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, आप यहाँ पर फोर्स को क्यू ई रखोगे या प्लस क्यू ई रखो या माइनस रखो, बेसिकली रूप से इलेक्ट्रिक ये क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ क्यूपल वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण जो होता है दोस्तों निगेटिव नहीं होता है, इसलिए फोर्स को अपन क्यू ई रखेंगे, ठीक। इसको एंड इसको दोनों को यहाँ पर पुट करोगे तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई, ठीक, क्या हो जाएगा क्यू ई एंड दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, क्यू ई इक्वल डॉट हो जाएगा 2L साइन थीटा के, ठीक, क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा के, ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ठीक। अब अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैंने आपको बताया था P इक्वल टू होता है क्या चीज़, P इक्वल वेक्टर ई, वेक्टर P इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर P इक्वल टू होता है Q 2L के, Q डॉट 2L के, ठीक। अब इस वेक्टर P की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, Q 2L को साथ में लोगे तो वेक्टर P आप पुट कर सकते हो क्या चीज़, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना है, वेक्टर ई एंड वेक्टर P साइन थीटा के, ठीक, साइन थीटा के, ठीक। अब आप क्या लिखोगे दोस्तों, ध्यान से सुनना है, इसे यहाँ पर इसे जो है जनरल, इसे जो है आपने ओपन किया है तो यहाँ पर अभी वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ पर अभी आप वेक्टर मत लगाइए, ठीक, वेक्टर अभी मत लगाइए। वेक्टर फॉर्म में आप किस प्रकार से लिखोगे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक, वेक्टर फॉर्म में आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक। अब आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, टाउ इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस ई, ठीक, क्या हो जाएगा वेक्टर टाउ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस ई, ये क्या है, ये दोनों वेक्टर P एंड वेक्टर ई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर P एंड वेक्टर ई, ठीक। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो यहाँ पर क्या आता है साइन थीटा आता है, यदि आप डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वहाँ पर कॉस थीटा आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर ए, ठीक, ये फार्मूले आपको ध्यान रखना है, ठीक दोस्तों। अब अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़, यहाँ इसे आप PE लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, PE साइन थीटा, ठीक। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिखा हो एंड वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P लिखा हो तो आपको ये ज़्यादा जो है ये 90% करेक्ट है और वो 10% करेक्ट है, ठीक, इसे ज़्यादा मार्क करना होगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो ऑप्शनल टाइप की इस प्रकार से गिवन है तो आपको इसी को मार्क करके आना है, क्योंकि ये 90% करेक्ट है और E क्रॉस P जो है 10% करेक्ट है, ठीक। तो ये मैं आपको बताना चाहता था इस फार्मूले को, ये क्या होता है मोमेंट ऑफ क्यूपल होता है जिसे आप बोलते हो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण,
ये मैंने आपको बताया किस प्रकार से फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर थीटा एंगल से मैंने जो है ड्रॉ किया है। ठीक, ये डिस्टेंस पता हो गया अपने को, यहाँ पर फोर्स पता हो गया। अब टाउ इक्वल टू होता है एफ क्रॉस डी, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो अपन ने यहाँ पर इन दोनों वैल्यू की यूज करके जो है क्या चीज़ टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई जो है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अपन ने फाइंड कर ली। ठीक, अब मैं छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ। टाउ की यूनिट जो होती है, टाउ की यूनिट जो होती है, टाउ की यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? टाउ की यूनिट हो जाएगी वेक्टर पी की यूनिट क्या होती है? वेक्टर पी की यूनिट होती है क्यू इंटू 2L कूलाम इंटू मीटर एंड वेक्टर ई की जो यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर। आप क्या लिख सकते हो? कूलाम इंटू मीटर एंड डॉट करोगे वेक्टर ई की यूनिट लिखोगे न्यूटन प्रति मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? कूलाम इंटू न्यूटन। ठीक, कूलाम इंटू न्यूटन इसकी जो है यूनिट आ जाएगी। एक यूनिट और लिख सकते हो यहाँ पर वेक्टर ई की यूनिट आप लिखोगे वोल्ट प्रति क्या लिखोगे दोस्तों? ध्यान से सुना है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, यहाँ पर मीटर नहीं होता है। ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम होता है और ये मीटर से नहीं कटेगा, ये कूलाम से कट जाएगा। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, क्या हो जाएगी दोस्तों? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी। ठीक, एक यूनिट आप और लिख सकते हो जब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट पुट करोगे वोल्ट प्रति मीटर, तो वहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? कूलाम इंटू वोल्ट की। क्या लिख सकते हो आप? सेकंड क्या लिख सकते हो? कूलाम इंटू वोल्ट की। ठीक, ये जो है सेकेंड यूनिट है। इन दो यूनिट को आपको याद रखना है, लर्न करना है। यदि अपन इसकी क्वांटिटी की बात करें, बीमा की बात करें, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपन लिख देते हैं, चलो यहाँ पर ही लिख देते हैं, इसकी बीमा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना है, इसका जो है डायरेक्ट क्वांटिटी हो जाएगा वेक्टर पी का क्या होता है? ए क्या होता है? मैंने आपको बताया था वेक्टर पी का जो क्वांटिटी होता है, बीमा होता है, डायमेंशन जो होता है क्यू का होता है, क्यू इक्वल टू आई टी लिखोगे। ठीक, आई का होता है ए, टी का होता है वहाँ पर क्या था? टाइम था, समय, ए टी एंड एम। ठीक, ए टी एल होता है, एल यहाँ पर क्या है? लेंथ है। तो वेक्टर पी का क्या होता है? यहाँ पर आप लिख देते हैं टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी एल। ए टी एल हो गया किसका? ए टी एल हो गया वेक्टर पी का डायमेंशन एंड डॉट करोगे वेक्टर ई का डायमेंशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था वेक्टर ई का डायमेंशन जो होता है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो फोर्स की डायमेंशन MLT-1 होता है। यहाँ अपन फाइंड कर लेते हैं वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई की बीमा क्या हो जाएगा? वेक्टर ई की बीमा क्या हो जाएगा? F/Q। F की जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है? MLT-1 एंड Q की डायमेंशन क्या होती है? Q की डायमेंशन होती है दोस्तों AT। ठीक, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हो MA-1 एंड LT-2। ये डायमेंशन होती है वेक्टर ई की। ये आपको दोस्तों क्या करना है? ध्यान रखना है, डायमेंशन अच्छे तरीके से जो है क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डायमेंशन जो है दोस्तों क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके 12th बोर्ड एग्जाम में जो है किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी का डायमेंशन फाइंड करना। यदि आपको किसी का फार्मूला, उसके फार्मूले आपको पता है तो उसके यूनिट एंड डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखना, इस मोमेंट ऑफ क्यूपल जिसे आप वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण टाउ बोलते हो, टाउ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टाउ की डायमेंशन हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना क्या होता है? पी क्रॉस ई होता है। पी की डायमेंशन अपन ने ATL है
एंड ई की डायमेंशन अपन लिख देते हैं यहाँ पर ML -1 T-2। इसे आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना यहाँ पर, इसकी जो नेट डायमेंशन हो जाएगी ML स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा एंड एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ML स्क्वायर टी, या आप बोल सकते हो MTL स्क्वायर। ठीक, ये क्या अपन ने फाइंड कर लिया, ये अपन ने जो है डायमेंशन फाइंड कर लिया किसका, टाउ का, किसका, मोमेंट ऑफ क्यूपल, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का डायमेंशन अपन ने फाइंड कर लिया। टाउ क्या होता है ML स्क्वायर T-1 एंड इसके यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है एंड कूलाम वोल्ट होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके फार्मूले मैंने होता है टाउ इक्वल टू P क्रॉस या P साइन थीटा। ठीक, ये अपन ने जो यहाँ पर डिस्कशन किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे यदि आपको एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो आप दोबारा इस वीडियो लेक्चर को देखना और क्लियर करना, 100% क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आई होप आपको जो है ये टॉपिक जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में इंटरेस्टिंग हुआ होगा दोस्तों। क्या है, यदि आपको जो है थोड़ा सा भी समझ में आया है, यदि आपको पूरा समझ में आया 100% क्लियर है तब तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये थोड़ा सा भी समझ में आया है तो दोस्तों क्या है, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्या है, वीडियो को जो है लेक्चर को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो है आपको जो है अपडेटेड एंड डेली पर डे वीडियो जो है मिलते रहें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज अपन इन दिस वीडियो लेक्चर में यही इतना ही बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए क्या है, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।